जय हिंद फ्रेंड्स। आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। हम डेली इस चैनल पे 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं और इस साथ ही साथ वीकली और मंथली आपका रिवीजन कराया जाता है, जिससे आप करंट अफेयर को पढ़े ही नहीं, वो याद भी आपको रह सके। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का जो निर्माण है वह सऊदी अरब में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में सऊदी अरब आया तो हम लोग सऊदी अरब के बारे में कुछ जान लेते हैं। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है, तो वह सऊदी अरब में शुरू हुआ है। ठीक है, यह 20 लाख वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $50 बिलियन होगा। ठीक है, इस बिल्डिंग का नाम मुकाब दिया गया है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या दिया गया है, तो मुकाब दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है, तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई के परेल में बन रही वर्ल्ड वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है। जो राइटर्स विलेज नामक जो अनूठी पहल की जो घोषणा है उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राइटर्स विलेज मेमोरियल उत्तराखंड में एक नई सांस्कृतिक पहल है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर 2024 को थाने में किया है। ठीक है, तो राइटर विलेज का उद्घाटन कब किया गया है, तो राइटर विलेज का उद्घाटन है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की जो स्थापना है 2000 में हुई थी। ठीक है, जो उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था, जो उत्तराखंड का जो स्थापना है वो 2000 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। उत्तराखंड के जो पहले नाम था, इसका पहला नाम उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो स्थापना के समय उत्तराखंड का क्या नाम था, जो स्थापना के समय जो उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 का इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड को किस भूमि के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। और वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो 10वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को पुनर्जीवित कर रहा है, तो यह संस्कृति मंत्रालय है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद भारत की पांडुलिपियों को संरक्षित करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और उन्हें डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस मिशन की शुरुआत जो है वो फरवरी 2003 में किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुरुआत कब किया गया था, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो शुरुआत है वो फरवरी 2003 में किया गया था। भारत के वर्तमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो भारत के वर्तमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ठीक है, भारत के वर्तमान खाद्य मंत्री कौन है, तो यह प्रहलाद जोशी हैं। ठीक है, तो भारत के वर्तमान खाद्य मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं, इसको याद रखेंगे। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो अतिशी हैं, यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अतिशी दिल्ली की कौन सी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, और जो दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो यह नेपाल ने लिया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेपाल सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त कैंसर इलाज की सुविधा प्रदान करने का सार्वजनिक सुझाव दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में नेपाल आया तो हम लोग नेपाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। और जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो ओली शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, तो यह जो परियोजनाओं का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ की लागत से कई स्वास्थ्य क्षेत्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? जो आयुर्वेद दिवस है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल भारत और दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस हिंदू देवता धन्वंतरि के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। तो आयुर्वेद दिवस किसके उपलब्ध में मनाया जाता है? तो हिंदू देवता धन्वंतरि, धन्वंतरि मतलब भगवान विष्णु को धन्वंतरि कहा जाता है। ठीक है। के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं, जेपी नड्डा। ठीक है। तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वह जेपी नड्डा हैं। बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है? ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन है वो 31 अक्टूबर को किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये एकता है। ठीक है, एकता। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यह जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के दिन पे मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। इस दिन का आरंभ भारत सरकार द्वारा सन 2014 में किया गया था। ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब से आरंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस से वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह सन 2014 से आयोजित किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो यह 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुआ था? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो कब से कब तक भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे? तो 1947 से 1950 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है? तो मित्रता द्वार का जो उद्घाटन है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 487 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल में बनाए गए नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया है। हाल ही में खाली स्थान स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है। तो यह 20वां स्थापना दिवस पर। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव मोहन गोविंद ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित करना है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह दिन 29 अक्टूबर 1969 को ARPANET के जरिए 2 कंप्यूटर के बीच भेजे गए पहले संदेश की सालगिरह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन 29 अक्टूबर 1969 को 2 कंप्यूटर के बीच में भेजे गए संदेश के उपलक्ष्य में सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 1 जनवरी 1969 का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है। ठीक है। तो इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो इंटरनेट का जो आधिकारिक जन्मदिन है वो 1 जनवरी 1983 को माना जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है वो 9 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो जो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी है वो ब्राज़ील करने जा रहा है। ठीक है, ब्राज़ील 2025 में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 2024 में जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसका जो मेजबानी है रसिया ने किया था। रसिया ने, ठीक है, रूस ने 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था। ठीक है। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था? तो रूस ने किया था। यह सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो यह सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कजान शहर में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील 2025 में अगले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक।
तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल सर्वम AI लॉन्च किया गया है? तो यह 10 भाषाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? ठीक है, तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो दुबई में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है? तो जो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वीर शहीद के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है। अक्टूबर 2024 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो जो 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव है वो वेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक मसूरी के पास वेनोग अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड ये था 31 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग डेली करंट अफेयर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मंथली और वीकली रिवीजन भी कराया जाता है, जिससे आप केवल करंट अफेयर को पढ़ें ही नहीं, इससे याद भी रख सकें और आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहे। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।